पर जब शोध किया गया तो कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आए। इस शोध के अनुसार कहा जाता है कि द्वारिका नगरी 9000 साल पुरानी है और यह शहर पूरी तरह से विकसित और सुंदर शहर था। यह कि द्वारका प्राचीन समय में सबसे व्यस्त बंदरगाह रहा। द्वारका का नक्शा हरिवंश पुराण से मैच करता है। किले की दीवार, उसका फैलाव, लोकेशन भी मैच करता है। की खोज के दौरान ऐसे सिक्के मिले जो महाभारत काल के, उन सिक्कों में जो जानकारी थी वो महाभारत काल के सिक्कों जैसी। यानी द्वारका कोई कल्पना नहीं है बॉस, बल्कि वो थी और आज भी मौजूद। यानी दुनिया भी ये मान रही है कि द्वारका नगरी कभी इस धरती पर हुआ था। श्री कृष्ण की नगरी से जुड़े ये फैक्ट आपको हैरान कर रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है। द्वारिका को उसके कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे द्वारावती, कुस्थली, अंतक, ओखा मंडल, गोमती द्वारिका, चक्र तीर्थ, अंत द्वीप और वारी दुर्ग है। इस नगर में बड़े बड़े द्वार बने थे, इसीलिए यह भी कहा जाता है कि इसका नाम द्वारिका पड़ा। आगे हम जब तीसरे अपवाद की बात करते हैं तो इसका सर आज उन्होंने अपने टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए सर समंदर की गहराई में खुद वो बंदा गया। आप देखिए कि इतना बूढ़ा आदमी अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है। टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए उसने नीचे दिखाया कि भाई इतना पुराना शहर है जो कि हमारे लॉर्ड ऑफ कृष्णा का शहर है, आप लोग यहाँ पर आए, विजिट करें। आप देखिए वो बंदे ने वहाँ पर डुबकी लगाई तो कितने लोग आएंगे दरिया में जाने के लिए। वहाँ के लोकल टूरिज्म भी आएगी और वहाँ पर बिल्डिंग्स बनेगी, प्रमोट करेगा टूरिज्म को। कैसा विजन लेके आया वो बंदा। और हमारा कोई पॉलिटिशियन इस तरह के विजन रखता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमारा कोई पॉलिटिशियन इस तरह का विजन रखता है, चाहे वो अभी किसी भी पार्टी से ले ले। मैं पॉलिटिकल से हट के बात करूंगा। हमारे मुल्क में जो हेरिटेज है वो वसी हेरिटेज है, इवन के वो अर्न अ लॉट। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बाई चांस आया हुआ है डिफरेंट कंट्री में मुझे विजिट करने का। सरकार ने समुद्र के किनारे फैले प्रदूषण की जांच करने के लिए आदेश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को दिए गए। समुद्र की गहराई को जांच के बाद इस इंस्टीट्यूट ने सरकार को बताया कि समुद्र के नीचे एक नगर के खंडहर मौजूद हैं, जो 32,000 साल पुराने हैं। आज भी इस नगर के अवशेष एक रहस्य बने हुए हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। खासतौर पर जैसे द्वारका सिटी है भाई, जैसे समंदर के साथ वो मर्ज हो चुका हुआ है, तो लिटरली आपको हैरत जरूर होती है। लेकिन जो पिक्चर्स में हम लोगों ने देखा है, मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि ये वाली जगह कौन सी है, क्योंकि जो पिक्चर्स देखे ना उसमें तो अक्सर ऐसे देखा होता है कि जैसे पिलर्स पड़े होते हैं। जो वीडियोस भी हम लोग मतलब द्वारका सिटी से रिलेटेड देखते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट जो है वो आपको नजर आता है। तो मैं अब थोड़ा सा मतलब ये क्यूरियस हो रही जाने के लिए कि इसके अलावा भी क्या और काफी कुछ जो है वो द्वारका सिटी से रिलेटेड आपको समंदर की तह में नजर आता होगा या नहीं। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी का रहस्य जान के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं और इन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना पुराना शहर भी हो सकता है। लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब इस तरह की 5000 साल पुरानी साइट जैसे द्वारिका है वैसे पाकिस्तान में भी है, और वो कौन सी साइड है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरी तरफ भारत में इस तरह की काफ़ी रिसर्च हो रही है जिसमें द्वारिका नगरी का एक, तो पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें हैं लेकिन इन लोगों को नहीं पता है, पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं ये लोग अपनी जड़ों के साथ जैसे मैं। तो आइए इस वीडियो आगे बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शहर था वो पूरा पानी के नीचे के चला अंदर गया वो था। यही कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ रीजंस बताए, वो एक माउंटेन का कुछ लिंक बताया, या फिर उन्होंने बोला कि शायद लॉर्ड कृष्णा ने खुद उनके कहने पर ये हो गई, लेकिन एग्जैक्ट रीजन नहीं किसी को पता। और इतनी सालों पुरानी 32,000 हाँ, और फिर जो एंड में बता रहे थे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने इसकी रिसर्च की और कुछ जो रिलेटेड पता चला कि वाकई में एक नगरी थी। यार देखें, जब आप किसी जगह पर जाके रिसर्च करते हैं ना तो आप उसके कुछ ही एरियाज जो होते हैं ना वही ढूंढ पाते हैं, वरना वो एक पूरा शहर जो है जैसे मर्ज हो गया समंदर में तो भाई लाजमी तो शहर थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन जो है वो पूरा उस तरह रिसर्च जैसे आप ज़मीन पर कर पाते हैं उस तरह आपको फैसिलिटीज़ या आप उस तरह की टेक्नोलॉजी आप कह लें तो वो आपके पास नहीं होती जो आप समंदर में उस तरह कर पाए जो आपको ज़मीन पर टेक्नोलॉजी मिलती है। लेकिन जैसे तुम कह रहे हो कि खोज लगाते हैं, ठीक है ना, तो खोज लगाकर डेफिनेटली वहां पर जिस जगह पर उन्होंने प्रेयर की है तो वो कुछ उसका महत्व होगा, तो वहां पर उन्होंने ना, तो मैं वही द्वारका मतलब एक बहुत पीसफुल सी जगह पे थी और बहुत खूबसूरत थी। तो उसमें वो दिखा रहे थे शुरू में हमें एक एनिमेटेड सारा ना, तो वो बड़ा ही पीसफुल सा प्यारा सा लग रहा था। और द्वारका जो इन्होंने हमें समुद्र के अंदर पूरा बताया चला गया ना, वो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब किस तरह भी वो कहते हैं उसकी जो मजबूत दीवारें हैं वो भी खड़ी हैं शायद। और जगहें भी बता रहे थे जो उनकी लॉर्ड कृष्णा की थी, जैसे मथुरा, और हमने बहुत सारों का नाम सुन रखा है,
6-7 नगरियां बताई थी उन्होंने। तो ये चीजें हमें नहीं पता थी हमारी। तो गांधारी ने श्राप देते हुए श्री कृष्ण से कहा था कि जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ उसी तरह से तुम्हारे कुल का नाश तुम्हारी आंखों के सामने है। मान्यता है कि गांधारी के इसी श्राप की वजह से द्वारका नगरी समुद्र में। द्वारका के डूबने की दूसरी वजह इसे लेकर मान्यता है कि ऋषियों का श्राप। एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, गण व द्वारका आए। द्वारका में यदुवंशियों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई। एक युवक को महिला के वेश में ऋषियों के पास ले गए। यदुवंशियों ने ऋषियों से कहा कि महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताएं। इससे ऋषियों ने अपना अपमान माना और श्राप दे दिया। ऋषियों ने कहा कि महिला के गर्भ से मूसल उत्पन्न हो, उसी मूसल से पूरे यदुवंशी कुल का नाश हो जाए। इसके अलावा द्वारका के डूबने के पीछे की एक तीसरी वजह भी है मान्यता के मुताबिक। तीसरी वजह यह थी कि श्री कृष्ण ने द्वारका बसाने के लिए समुद्र से भूमि ली। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 125 सालों तक शासन करने के बाद कृष्ण वैकुंठवासी बने। श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने महल छोड़कर सारी भूमि वापस ली। समुद्र में डूबी द्वारका नगरी की खोज के लिए अब तक कई बार अभियान भी चलाए जा चुके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के पूर्व अधिकारी के मोहम्मद के मुताबिक महाभारत का काल 1400 या 1500 ईसा पूर्व। इसी आधार पर द्वारका नगरी को खोजने के लिए अभियान चला। द्वारका नगरी की खोज आसान नहीं। क्यों? जब इसके लिए अभियान शुरू हुए तो एएसआई के पास ना तो वैसी तकनीक थी ना ही संसाधन थे। द्वारका की खोज के लिए एएसआई का पहला अभियान 1930 में शुरू। अरब सागर के किनारे खुदाई की गई, लेकिन यह अभियान बहुत लिमिटेड था, सीमित। इस अभियान से कोई खास जानकारी भी नहीं थी। फिर 1988 में द्वारका नगरी की तलाश फिर से शुरू। इस बार समुद्र के किनारे और गहराई में जाकर खोज। 1990 से पहले एक महत्वपूर्ण चीज खोज में मिली। पुरातत्वविदों को समुद्र में एक मजबूत नींव मिली। इसी नींव पर द्वारका की दीवारें बनाई गई होंगी। ये कहा ये खोज महत्वपूर्ण क्योंकि इससे प्रमाणित हो रहा था कि समुद्र के नीचे कोई नगरी तो थी जो सैकड़ों सालों पहले डूबी। खोज के दौरान एएसआई को निर्माण सामग्री यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसमें मिट्टी के बर्तन, दीवारों के अवशेष, मूर्तियां, इंसानों की हड्डियां, दांतों की बनावट सब। एएसआई को द्वारका की खोज के दौरान जो सामग्री मिली उसकी कार्बन डेटिंग कराई गई और इससे जो पता चला वो तो और चौंकाने वाला। द्वारका की कार्बन डेटिंग से पता चला कि द्वारका लगभग 9,500 साल पुरानी, जबकि मानव इतिहास 5,000 साल पुराना माना जाता है। सुमेरियन सभ्यता जो मेसोपोटामिया के आसपास थी उसे सबसे पुराना माना जाता है, लेकिन द्वारका का इतिहास तो उससे भी हजारों साल पहले का बताया। अब आप समझ रहे होंगे कि द्वारका नगरी कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की बसाई वो नगरी है जो समुद्र में डूब गई, लेकिन उसके अवशेष अभी तक समुद्र की गहराई है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। 1960 में द्वारकाधीश मंदिर के पास खुदाई की। घर को गिराते समय द्वारका के मंदिर का शिखर, ये खुदाई डेक्कन कॉलेज पुणे की तरफ से की गई। इस दौरान विष्णु मंदिर के अवशेष में। ये सारी बातें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में दर्ज, लेकिन बहुत कम लोगों तक ही इसकी जानकारी। इसी वजह से मुझे लगा कि द्वारका के बारे में आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए। द्वारका के सर्वे में अब तक क्या क्या मिला है आपको वो भी दिखाता हूं। द्वारका के सर्वे में अब तक पत्थर की कई शिलाएं मिली, पत्थर से बने कई ढांचे मिले जो गोल है, आयताकार। समुद्र की गहराई में सारे स्ट्रक्चर पड़े हुए। इस स्ट्रक्चर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि द्वारका नगरी कैसी रही हो। द्वारका की खोज के दौरान जो चीजें मिली हैं उनकी स्टडी से पता चलता है कि द्वारका प्राचीन समय में सबसे व्यस्त बंदरगाह रहा। जो अवशेष मिले वो खोए हुए प्राचीन नगर के। द्वारका की खोज के लिए समुद्र के अंदर भी सर्वे किया गया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, उसकी तस्वीरें भी ली गई। ये वो प्रमाण है जो भारत की सनातन संस्कृति और धरती पर श्री कृष्ण के अवतार लेने की मान्यताओं को बदला। और ये पूरी खोज वैज्ञानिक तरीके से हुई, जिससे शक की कोई गुंजाइश ही न बचे, क्योंकि देश में तो ऐसे लोग मौके की तलाश में ही बैठे हैं कि वो अपना एजेंडा चलाएं और भारत की प्राचीन संस्कृति को एक कल्पना कराएं। द्वारका की खोज के लिए समुद्र के अंदर जो अभियान चलाया वो कैसे एग्जीक्यूट हुआ वो भी बड़ा दिलचस्प और साइंटिफिक। द्वारका की खोज के लिए गोमती नदी के किनारे की लगातार मॉनिटरिंग की। लोक निर्माण विभाग लगातार गोमती नदी में ड्रेजिंग करता रहा था। ड्रेजिंग के दौरान पानी में ऐसा सामान डालते हैं जो तल में जाकर जम जाता। इस तरह से ड्रेजिंग से डाला गया सामान पानी के नीचे के स्ट्रक्चर पर जम जाता था। ड्रेजिंग से पानी के नीचे स्ट्रक्चर का पता चल जाता था। उस स्ट्रक्चर को ब्रश के जरिए फिर साफ करते थे। इस तरह से गोमती नदी के पानी में और अरब सागर में वो द्वारका से जुड़े स्ट्रक्चर मिले, जिनमें आयताकार पत्थर के बने लंगर, हाफ सर्कल वाला पत्थर जिसमें एक छेद है, जिसे ध्वज स्तंभ का आधार कहा जाता। द्वारका के सर्वे के दौरान जो सामान मिले वो 5,500 साल पुराने बताए थे। इनमें कांस्य और तांबे की वस्तुएं, लोहे की कीलें, तांबे की घंटी। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया और वीडियो देख के बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में जो आर्कियोलॉजी साइट्स हैं जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, वहाँ पे किसी तरह की सर्वे नहीं हो रहा है। हालांकि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा को भी 5,000 साल पुराने साइट माना जाता है और लगभग महाभारत कालीन ही है, यानी कि उसी समय की साइट है जिस समय में द्वारिका नगरी थी। और ये कनेक्शन जो है काफ़ी, जैसे राखी गढ़ी और कई जगह पर रिसर्च हुई, उससे ये साफ़ होता है कि पूरी सभ्यता आर्यन सभ्यता थी और पूरे उत्तर भारत में ये फैली हुई थी।
और लगभग 5-5.5 हज़ार साल पहले, क्योंकि मुख्य रूप से कारण ये था कि सरस्वती नदी ने जो अपना रुख बदल लिया वो सूख गई या फिर वो सिंधु नदी का एक हिस्सा बन गई। उसके कारण ये सभ्यता के लोग जो थे वो दूसरी जगहों पे मूव कर गए। और लेकिन अभी वो साइड है पाकिस्तान में काफ़ी खोज हुई है हड़प्पा में आज़ादी से पहले ज़्यादातर। और लेकिन अभी जहाँ तक मैंने नेट पर सर्च किया शायद इस समय वहाँ कोई किसी भी तरह का खोज नहीं हो रही है। इसी तरीके से तक्षशिला जो कि इस्लामाबाद के काफ़ी पास ही है, जिसमें बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी नालंदा की तरह, वो भी एक बहुत पुरानी साइट है और वहाँ पे भी आर्कियोलॉजी की तरह मतलब सर्च होनी चाहिए, बट शायद वो नहीं हो रही है। तो पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है, पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं ये लोग अपनी जड़ों के साथ। जैसे मैंने पहले कई वीडियो में बोला है कि भाई जब लोग एक बार लोग कन्वर्ट हो जाते हैं तो 2 या 3 पीढ़ी बाद वो बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं अपनी जड़ों के साथ। तो वही पाकिस्तान में हो रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।